गांव के किनारे एक नदी बहती थी, जिसे गांव वाले चुपकी नदी कहते थे, क्योंकि उसकी धारा में कोई आवाज नहीं आती थी। नदी के बीचों बीच एक काला पत्थर था, जिस पर हर अमावस्या की रात 7 दिए जलाए जाते थे। दादू, ये काला पत्थर क्या है? और ये 7 दियों की कहानी क्या है? शहर में ये सब अंधविश्वास नहीं चलता। दादू, कान्हा, ये अंधविश्वास नहीं, कर्म है। 70 साल पहले एक बूढ़ी औरत ने अपने 7 नवजात पोतों को नदी में डुबो दिया था और उसी रात उसी पत्थर पर सिर पटककर आत्महत्या कर ली थी। और 7 दिए, वे 7 आत्माएं हैं। जब तक वे जलते हैं, वह बूढ़ी औरत अपनी आत्माओं को 7वीं रात तक नदी के पार नहीं बुलाती। अगर दिए बुझे तो मातम छा जाएगा। कान्हा को ये सब बकवास लगा। दादू ने बताया कि कल अमावस्या है और ये 7वां महीना है जब ये दिए जलेंगे। आज रात नदी के किनारे मत जाना, खासकर रात 11:59 के बाद। मैं जाऊंगा, मैं ये सब बकवास खत्म करूंगा। रात 11:50 PM कान्हा टॉर्च लेकर नदी के किनारे पहुंचता है। 7 दिए टिमटिमा रहे हैं। नदी में कोई आवाज नहीं है। सब डरपोक हैं, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? और तभी घड़ी में ठीक 11:59 होते ही 7 में से एक दिया अचानक बुझ जाता है। जिस पल दिया बुझा, कान्हा को नदी के पार से एक बच्चे की पतली, डरावनी आवाज सुनाई दी। बाबा, बाबा, अंधेरा हो गया। कौन है? यह आवाज कहां से आई? वह डरकर गांव की ओर भागता है। दादू, एक दिया बुझ गया और आवाज आई। अब वो 7वीं रात तक नहीं रुकेगी। वो अपने पहले पोते को बुला रही है। अब वो अपने बेटे कान्हा के पिता को ढूंढेगी। मेरे पिता? क्यों? उस बूढ़ी औरत का बेटा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप था। वो बूढ़ी औरत तुम्हारी दादी थी, जिसने इस शर्म के मारे खुदकुशी की कि उसके बेटे के 7 अवैध बच्चे थे। कान्हा सदमे में जम जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका पिता उस कहानी का हिस्सा कैसे है। 7 दियों का मतलब 7 पाप है कान्हा। जब तक दिए जलते थे, तुम्हारी दादी को नदी पार करने का रास्ता नहीं मिलता था। अचानक दादू के पीछे की छत से एक गीली रस्सी नीचे लटकती है। पाप खत्म हो गया। अब 7वीं आत्मा की बारी है। भाग जा कान्हा, तू 8वां है। तू मेरे पोतों का इकलौता वंशज है। मैं 8वां कैसे? उस बूढ़ी औरत ने 6 पोतों को मारा था। 7वां पोता नदी के किनारे भागा था। वो तुम्हारा पिता था और तुम 8वें हो। कान्हा भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नदी के पास से 7 बच्चों के रोने की आवाज एक साथ सुनाई देती है। गांव वालों ने नदी के किनारे केवल दादू की लाश देखी, जो रस्सी से नहीं बल्कि नदी की गीली, चिकनी जड़ों से गला घोंटकर मारा गया था। कान्हा का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने पत्थर पर दिए जलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अब वहां नहीं था। कोई नहीं जानता कि कान्हा कहां गया। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में किसी ने कभी नदी के पार से अंधेरे में रोने वाला